Hey everyone, welcome back to Evening Darbar Coffee Spillers. And as you all know, who's our guest today, and I'll just wait for our viewers and allow the guest requests. Hello, Bhagishri. Welcome back, Bhagishri ji. Good evening. नमस्कार, गुड इवनिंग। So, Bhagishri ji, first of all, your name is really beautiful, as we all know. Bhageshri is one of my favorite ragas, and या when I was like 7 or 8 years old, I started learning Bhageshri. वाह। And Saptarishi, bhai, Saptarishi ji, thank you for joining us. Thank you. Hi. So, Bhageshri ji, would you like to introduce yourself to all our viewers? या डेफिनेटली सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। And if you can just switch off the tanpura right now, so that आपका आवाज clear आएगा. यस यस जी. ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? Yes. ओके, नमस्कार। मैं भाग्यश्री साने हूँ, मुंबई से। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। द फिफ्थ नोट ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस के सारे टीम को, उस्ताद राशिद खान साहब को मेरा बहुत बहुत नम्र प्रणाम। तो मैं मुंबई से हूँ और मेरी शुरू की जो संगीत की शिक्षा है, मेरे 2-3 साल की मैं रहूँगी जब श्री गोपाल जोगलेकर जी जो थे वो जी. हमारे घर पे आते थे सिखाने के लिए। तो उन्होंने लाइट म्यूज़िक सिखाना, हम सारे बच्चे थे और सबको जी. सिखाना शुरू किया। क्या फिर बात. उसके बाद मेरे पिताजी श्री विनायक फड़के जी ने मुझे क्लासिकल म्यूज़िक का बेसिक्स शुरू किया क्या और बात. फिर उनके बाद मैं पद्मा तै के यहाँ गई तालीम के लिए। अच्छा. तो आप अभी कितने साल हो गए आपको संगीत से जुड़े हुए? वैसे तो देखा जाए, मतलब अगर बैकग्राउंड के बारे में अगर हम देखें तो इट इज़ लाइक मैं जब 2-3 साल की रहूँगी, जब मेरी दादी जी. बहुत ही म्यूज़िक से बहुत उनका प्रेम लगाव था और उस वक्त रेडियो का ज़माना था। तो अच्छा. नेशनल प्रोग्राम जो रात का जब पूरा सुनने के बाद वो सोया करती थी और वो बाप रे. खुद थोड़ा-सा हारमोनियम और थोड़ा-सा वोकल सीखी हुई थी जो उन्होंने मेरे पिताजी को सिखाया। क्या बात. तो अ, तो मैं जब बहुत ही छोटी थी तो दादी माँ जो भी सब राइम्स एंड एवरीथिंग जो मुझे बताती थी तो मैं तुरंत गाती थी उसे। तो क्या बात. तब मेरे पिताजी को और माँ जी को ऐसे लगा कि ये सुर में गा रही है, तो शायद इसे म्यूज़िक अच्छा लगता है। तो दिस इज़ हाउ क्या दे गॉट टू नो कि इसे शायद म्यूज़िक म्यूजिक में अच्छा इंटरेस्ट. लगे तो आगे सिखाना चाहिए। और क्या बात. मेरा नाम भी उन्होंने भाग्यश्री, यानी एक्चुअली पिताजी को ही वाज डूइंग आर्किटेक्चर और वो स्टडी ओके. करते वक्त उन्हें साइमल्टेनियसली जॉब करना पड़ा। तो ही अच्छा. कुडंट रियली टेक म्यूज़िक एज अ करियर एज सच, उन्हें जी. पसंद होने के बावजूद। तो उन्होंने एक अपनी लाइकिंग के ऐसे ही हिसाब से मेरा नाम रखा। तो उन्हें शायद लगा होगा कि एक शायद ये आगे करेगी या ना करेगी, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट देन इट वाज हाउ ही नेम्ड मी भाग्यश्री। क्या बात. ओके. सो आप किस घराने से ताल्लुकात रखती है, और आपके तालीम के बारे में अगर आप कुछ बताएं, जिस घराने में आप ज़रूर ज़रूर, यस। जी. थैंक यू. तो मैं मेरे पिताजी से जो सीख रही थी, फिर उसके बाद
हमारे एक फैमिली फ्रेंड, मेरी माँ बैंक में काम करती थी, और उस उनके जो मैनेजर थे श्री सोमनाथ गोवंडे जी, अभी वो जी। हमारे ऑलरेडी फैमिली में ही आ चुके हैं। तो अरे वाह। उन्होंने मेरे पिताजी को कहा कि अब भाग्यश्री को किसी अच्छे गुरु की ज़रूरत है, तो आप उसे ज़रूर पद्मावती तलवलकर जी के यहाँ आप लेके जाइए। क्या? तो दैट्स वाई मेरे पिताजी ने सोचा और हम गए पद्मावती के यहाँ। पद्मावती तब गोरेगांव में थी अच्छा। बहुत साल से। तो वो जो दिन है मेरे लिए, इट वाज वेरी मेमोरेबल, क्योंकि उन्होंने दो चीज़ें मुझे उस दिन बताई। कि एक तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप भूल जाओ कि आप पिताजी के साथ बैठी हुई हो, और मुझे आप बताओ कि आपको खुद को गाना सीखना है क्या। तो ये पहली चीज़। तो मैंने कहा हाँ, मुझे तो सीखना है। तो शी वॉज लाइक कि ओके, तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। और एक बात उन्होंने उस दिन ऐसी कही कि आ, मैं तो गुरु होने के नाते आपको सब लोगों को सिखाऊंगी ही, उन्होंने कहा। पर शिष्य एक जो होता है, वो खुद जी। गुरु से कितना उनके पेट में जाके कितना और विद्या ले सके, तो क्या वो बात। तुम्हारा काम है। तो ये ऐसी बात थी कि जिसका मुझे अर्थ उतना उस वक्त समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। और वो तो आप पहली कितने साल की थी एक, तब? आई वॉज इन 9th अराउंड। तो ओह अच्छा। एक, हाँ, तो तब तब से फिर उनके यहाँ तालीम का सिलसिला शुरू हुआ पद्मावती के यहाँ। एंड एज सभी लोगों को तो मतलब आप सब लोग दर्शक भी जानते हैं कि उनके यहाँ जी बिल्कुल। जयपुर, ग्वालियर और किराना, ये तीनों गायकी का उनकी गायकी में मिलाप है, क्योंकि उन्होंने तीनों गायकी के गुरुओं से तालीम ली है। तो तो आपको नेचुरली सिखाते वक्त भी वैसे ही संस्कार सभी हम शिष्यों पे होते रहे। क्या बात। तो आपको कौन सा घराना अच्छा लगता है इन तीनों में से? आ, मुझे ये लगता है कि घराना तो ऑफ कोर्स बिल्कुल बहुत ही, हमारे जो शास्त्रीय संगीत में जो बुजुर्ग लेजेंड्स सारे हैं, उन्होंने हर एक अपना घराना जो इतना काम ऐसे उन्होंने सभी ने करके उसमें रखा है कि जी इतना बुलंदी पे ऑलरेडी लेके गए हैं। पर अभी जो हमारी बिल्कुल। जनरेशन है, वो मुझे ऐसे लगता है कि कोई पिक्यूलियर घराने के मतलब उसके बारे में अगर हम बताएं, तो यही ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा कि इंटरनेट का ज़माना है। तो यूट्यूब जी पे हम सारे ही बहुत डिफरेंट आर्टिस्ट लोगों को, लेजेंड्स को, अलग अलग गायकियों को सुन सकते हैं। उसे अपने गुरु के तालीम के साथ ही उन्हें भी, उनका भी स्टडी अपने आप हम कर सकते हैं, उनके संस्कार पा बिल्कुल। सकते हैं। तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जो भी गुरु ने सिखाया हुआ जो रास्ता है दिखाया गया, तो जी मैक्सिमम उस पे चलने की कोशिश हमेशा रहती है। ऐसा कुछ मतलब प्रोमिनेंटली, मतलब सारे ही घराने की जो अच्छी चीज़ें हैं, कोई भी अच्छा एक स्टूडेंट चाहेगा कि वो इम्बाइब करे अपने गाने में, बिल्कुल। तो वही बिल्कुल। कोशिश रहती है। क्या बात। तो भाग्यश्री जी, अगर हम आपसे कुछ सुन सकते हैं अभी, अगर आप मुझे वैसे बताना चाहें। या ज़रूर। ओके। जी। हाय तरुण भाई, कैसे हो कर्नाटक? इज वॉल्यूम ऑफ द तानपुरा फाइन? यस एब्सोल्युटली, आपका आवाज क्लियर आ रहा है। हाँ, थोड़ा हमसे ध्वनि ट्राई करती हूँ। क्या? रे
गणपत विघ्न हरन गजानन गणपत विघ्न हरन गजानन विराजत चंद्रमा भाल गणपत विघ्न हरन गजानन गणपत विघ्न हरन गजानन गणपत विघ्न हरन गणपत विघ्न हरन गजानन गणपत विघ्न हरन विघ्न हरन विघ्न क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आप बता रही थी कि आप पहले थोड़ा लाइट सीखी है। लाइट यानी एक्चुअली जब वो जो एज था तो इट वाज लाइक बहुत छोटे बच्चों के जो गाने होते थे, तो जो जोगड़ेकर काका जी थे उन्होंने उससे शुरुआत की थी, ताकि तो इट वाज अ काइंड ऑफ अ ग्रुप क्लास। तो हाँ, तो फिर आगे जाके जब लगा पिताजी को कि इसे और इंटरेस्ट लग रहा है, तो दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड टीचिंग देम। तो आपको ऐसे में शास्त्रीय संगीत के अलावा और कुछ कोई और जॉनर है जो आपको अच्छा लगता है गाने में या सुनने में? वैसे तो सारे ही जॉनरे है म्यूजिक के, जो कि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक मैं हमेशा ही चाहती हूँ कि मैं जब भी कोशिश करूँ तो उसको अभ्यास करके मैं करूँ। तो ऑफ कोर्स मतलब नाट्य संगीत, ठुमरी, दादरा, ये सब तो थोड़ा सा अभंग के कॉन्सर्ट मैंने किए हैं, तो वो चालू रहता है। अरे वाह! तो अगर कुछ हम सुन पाए आपसे अभंग या फिर नाट्य संगीत जो आपको अच्छा लगे। क्योंकि मेरे को मैं पहले भी हमारे जितने महाराष्ट्र से स्पेशली जितने आर्टिस्ट आए हैं उन सब से मैंने रिक्वेस्ट किया कि नाट्य संगीत या फिर अभंग, क्योंकि दोनों बहुत पसंद है। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में कोई इतना है नहीं, सुनता नहीं है, तो मेरे को बहुत पसंद आता है। जी जी, एक्चुअली नाट्य संगीत का तो एक सच में बहुत पहले वाला बाल गंधर्व जी जैसे गायकों ने एक अपना गोल्डन एरा ही बनाया था तब, कि जबकि और वो इतना पॉपुलर हुआ था महाराष्ट्र में कि वो संगीत नाटक के जरिए मतलब आम जनता में उन्होंने मतलब बिल्कुल ही मतलब ना था माझा यानी यमन, इतने हद तक वो उन्हें मतलब इतनी उन नाट्य पदों की आइडेंटिटी बन चुकी थी सुनने वाले के मन में। बिल्कुल। जी,
तो एक थोड़ा यमन में एक नाट्य पद सुनाती हूँ। क्या बात, क्या बात। आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे रिक्वेस्ट आना शुरू भी हो गया ऑलरेडी। नाथ माझा विठला नाथ माझा विठला शिशुपाला भारी झाला वीर रुक्मी शिशु समाळिला नाथ माझा विठला नाथ माझा विठला नाथ माझा विठला क्या बात। क्या बात। तो आपका पहला स्टेज एक्सपीरियंस कब था? अराउंड से 10-11 साल की मैं शायद रहूँगी, या उससे भी 1-2 साल शायद कम होंगी, जबकि वो जो जोगड़ेकर काका जी जो आते थे सिखाने, उनके क्लास की गुरु पूर्णिमा हमेशा रहती थी, तो जिसमें अच्छा। हर ईयर में हर एक स्टूडेंट को परफॉर्म करना होता था। तो ऐसे एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी, पर तब से मतलब स्टेज पे गाना चालू ही है। क्या बात। अच्छा, आपके लिए हर्षदा जी ने कमेंट किया है कि इफ पॉसिबल प्लीज नरवर कृष्णा समन अगर सुना है। ओह ओके। एंड देन और एक कमेंट आया है कि वांट टू हियर अभंग। या जरूर। जी तो थोड़ा सा नरवर कृष्णा समन थोड़ा सा ग्लिम्स ट्राई करती हूँ। जी। एक्चुअली इस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी की वजह से पता नहीं चल रहा है कि मेरा वॉल्यूम कितना जा रहा है, कितना अभी फीडबैक टोटली ये होने के कारण पता नहीं चल रहा है। सो प्लीज नहीं पता कोई भी।
नरवर कृष्ण समान 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 घेत से जन्मा घेत से जन्मा भाग्य उदेले शिकवे सुकर्मा नरवर कृष्ण समान नरवर कृष्ण समान नरवर कृष्ण समान बहुत नृपति दे आले गेले बहुत नृपति दे बहुत नृपति दे बहुत नृपति दे बहुत नृपति दे आले गेले परिमनाला परिमनाला यदुवर माझा झाला मंत्र महा नरवर कृष्ण समान नरवर कृष्ण समान कृष्ण समान कृष्ण समान क्या बात। अभी और भी रिक्वेस्ट आते ही जा रहे हैं अभी आपके लिए। वीणा जी ने आपको रिक्वेस्ट किया नाट्य संगीताने माझा अनाली। मेरा मराठी प्रोनाउंसिएशन उतना सही नहीं है। नाट्य संगीताने माझा अनाली या फिर आनाली कुछ एक आपको रिक्वेस्ट कर रही है वीणा गोखले जी। मुझे पता नहीं चल रहा है आप उन्होंने क्या लिखा है। आई कैन नॉट सी दैट। अच्छा, बाकी यहाँ पे आधे सब आपको रिक्वेस्ट करें एक अभंग के लिए। जी सर। बोलावा विठ्ठल करावा विठ्ठल बोलावा विठ्ठल करावा विठ्ठल पाहावा विठ्ठल जीव भाव करावा विठ्ठल जीव
विठ्ठल पाहावा विठ्ठल करावा विठ्ठल जीव भाव करावा विठ्ठल क्या बात जीव भाव बोलावा विठ्ठल पाहावा विठ्ठल बोलावा विठ्ठल बंधनापासोनी उकलती गाठी बंधनापासोनी उकलती गाठी देताली मिठी सावकाश देताली मिठी सावकाश बोलावा विठ्ठल पाहावा विठ्ठल करावा विठ्ठल जीव भाव पाहावा विठ्ठल जीव भाव बोलावा विठ्ठल तुका म्हणे देह भरिला विठ्ठल तुका म्हणे देह भरिला विठ्ठल 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 तुका म्हणे देह भरिला विठ्ठल काम क्रोधे केले घर रीते काम क्रोधे केले घर रीते बोलावा विठ्ठल करावा विठ्ठल बोलावा विठ्ठल पाहावा विठ्ठल करावा विठ्ठल जीव भाव करावा विठ्ठल जीव भाव बोलावा विठ्ठल जीव भाव बोलावा विठ्ठल बोलावा विठ्ठल बोलावा विठ्ठल बोलावा विठ्ठल 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 बोलावा विठ्ठल जीव भाव बोलावा विठ्ठल 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 शुक्रिया क्या बात क्या बात मतलब इसके बाद और क्या ही बोले क्या बात नहीं अरे कमी का मैंने ऐसे Thank you. बहुत सारे अभंग सुने हैं इनफैक्ट भीमसेन दादाजी भीमसेन जोशी जी का भी मैंने सुना है अरे विट्ठल वाह एक अभंग ही उनका मैंने सुना है आपने जी। सुना होगा वो जो गाते थे जी भीमसेन जोशी जी तो अगर वो थोड़ा हम सुन पाए विठ्ठल यू मीन विठ्ठल गीती का वा हाँ वो जो कौन सा गाते थे, विठ्ठल विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल अच्छा हाँ मैंने ज्यादा नहीं गाया है पर कोशिश करूंगी जरूर अच्छा अरे क्या बात
वो मेरा फेवरेट है, वन ऑफ ओह माय फेवरेट। वाह बिल्कुल। जी। देव विठ्ठल देव पूजा क्या विठ्ठल बात देव विठ्ठल देव पूजा विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरु विठ्ठल गुरुदेवता विठ्ठल निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल निधान विठ्ठल निरंतर विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल गुरु विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल तीर्थ विठ्ठल क्षेत्र विठ्ठल। एक्चुअली मुझे क्रॉस लाइन याद नहीं आ रही अभी। अरे कोई बात नहीं। क्या बात। तो ऐसे में अभी की आई एम श्योर आप बॉलीवुड भी थोड़ा सुनती होंगी। हाँ बहुत ज़्यादा नहीं सुनती हूँ एक्चुअली, पर सुनती हूँ तो थोड़ा सा। कोई फेवरेट सिंगर बॉलीवुड से है आपका जिसका अच्छा लगे? सिंगर तो मुझे नहीं याद है अभी, मैं ज़्यादा नहीं सुनती हूँ अच्छा। बॉलीवुड खूब बहुत से तो, पर कभी कभी स्टूडेंट्स को कभी कभी मेरी बेटी सुनती रहती है तो जो कभी ना अरे कभी अच्छा जो सुना है तो कुछ ना कुछ कभी कभी ट्राई करती हूँ तो अच्छा। तो ऐसे में कोई बॉलीवुड में है जिनका आपको अच्छा लगता है कि हाँ इनका सही लगता है सुनने में भी? ऑफ कोर्स मतलब राशिद खान साहब जी का तो बहुत ही अरे रिसेंटली जो आओगे जब तुम, बहुत ही उनके सारे ही हम मतलब सभी लोग तो उनके, पूरा देश उनका फैन ही है। हम तो बहुत उनके गायकी का अभ्यास करते रहते हैं एज ए स्टूडेंट तो पर अभी एक कोशिश करती हूँ थोड़ा सा, मुझे जी। याद नहीं है वो कौन से, इसका अभी रिसेंट एक फिल्म कुछ चाहते रहे थे, कलंक मूवी का शायद वो है। अच्छा अच्छा, थोड़ा क्या सा बात। कोशिश करती हूँ जी। बस।
रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या बात। तदियन दिल तन दरना। तदियन दिल तन दरना। तदियन दिल तन दरना। तदियन रघुवर तेरी राह निहार। रघुवर तेरी राह निहार। सातों जन्म से सिया घर मोरे परदेसिया। आओ पधारो पिया घर मोरे परदेसिया। आओ पधारो पिया। दिन ta na na de na din ta na na de na हाँ, saga क्या बात। saga ma da ni pa ma ga pa। ना तो मैया की लोरी ना ही फागुन की होरी। मुझे कुछ दूसरा न भाए रे। जब से नैना ये जाके एक धनुर्धर से लागे। तब से बिरहा मोए सताए रे। आ तदियन दिल तन दरना। तदियन दिल तन दरना। तदियन क्या बात है, क्या बात है। थोड़ी कोशिश की है। मुझे याद नहीं उसके स्टैंजास एंड एवरीथिंग। कुछ मैंने उल्टा पुल्टा कर अरे दिया नहीं, होगा तो बहुत सॉरी। बहुत बढ़िया। मैंने भी ये गाना सुना था बहुत पहले। मैं खुद भूल चुका हूँ, बट ओह आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं सुन रहा हूँ ये गाना। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, तो भाग्यश्री जी, आप एक बात बताइए। आपने इतने सारे शोज किए हैं, तो जी कुछ ऐसा एक मेमोरेबल मोमेंट आपका अ, उन शोज में, या फिर कोई एक ऐसा पर्टिकुलर शो जो आपको आज तक याद है? आ, मुझे ऐसे लगता है कि शोज़ तो हर एक शोज़ में कुछ ना कुछ तो जब हम खुद अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो क्या करना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए था, ये होना और चाहिए था, इसका विचार तो सोच विचार तो चालू ही रहता है। पर मुझे ऐसे लगता है कि जब मतलब ये पहले की बात है थोड़ी सी। पद्माताई मुझे अपने साथ तानपुरे के संगत के लिए जब लिया करती थी तब की कि जब एक बार शारदा संगीत विद्यालय में प्रोग्राम उनका था तो मैंने पहली बार उनके साथ स्टेज पे मैं थी शायद और अपर षड्ज लगाया तो मतलब ऑडियंस से भी तालियां तो मिली थी पर उन तालियों से भी ज़्यादा मुझे ऐसे लगा कि जब हम घर आ गए वापस तो पद्मावती ने खुद फ़ोन किया मेरे डैडी को और मतलब मेरी सराहना की कि आपने देखा अपनी बेटी ने अच्छा गाया आज। तो ये मुझे क्या लगता बात। है कि जब उन्होंने खुल के जब ऐसे जब उनसे शाबाशी मिली तो ये मेरे लिए एक ज़रूर एक अच्छा मेमोरेबल मोमेंट है कि जब जो कि कभी कभार ही आता है तो बहुत अ, रेयर। जी तो ये एक था तो आप मेमोरेबल जी या जी, तो आपका कोई ऐसा कोई राग या फिर कोई बंदिश जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, आपका फेवरेट राग, अ, या फिर कोई बंदिश? जी वैसे तो सारे ही राग मतलब बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक हर एक राग तो बहुत ही अच्छा ही लगता है और चाहती हूँ कि बिल्कुल, सब बिल्कुल। हर एक राग में और मैं डूबी रहूं और उसमें अंदर जाने की कोशिश करूं। क्या बात। पर दुर्गा में एक बंदिश सुनाती हूँ। क्या बात। जी।
माता भवानी माता भवानी काली माता भवानी काली माता भवानी काली दुर्गा गौरी विघ्नहारिणी भवतारिणी माता भवानी काली माता भवानी काली दुर्गा गौरी विघ्नहारिणी भवतारिणी माता भवानी काली माता भवानी जगत जननी लक्ष्मी जगत जननी जगत जननी लक्ष्मी ज्ञान देवी सरस्वती ज्ञान देवी सरस्वती विघ्नहारिणी भवतारिणी माता भवानी काली माता भवानी काली माता भवानी काली माता भवानी माता भवानी काली माता माता भवानी माता भवानी काली माता भवानी माता माता भवानी भवानी काली माता भवानी माता भवानी काली माता भवानी माता भवानी काली माता भवानी
माता भवानी माता भवानी माता भवानी काली माता क्या बात है, क्या बात है। आई होप मुंबई में अभी बारिश हो रही है शायद, है ना? जी जी अभी शुरू हुई है एक्चुअली, आज पता नहीं कैसे पर उसको आना है। हाँ, सडनली मेरे को यहाँ पे नोटिफिकेशन आया कि इट्स रेनिंग एकदम मुंबई में बुरी तरह। जी जी अभी शुरुआत हुई है। तो आपको ऐसे में ऐसा कौन सा राग है जिससे आपको लगता है कि आप मतलब बहुत कनेक्ट करती है उस राग से? ऐसा कोई राग है जिससे आप मतलब अगर आप वो गाती हैं तो आपको मतलब एकदम जुड़ जाती हैं आप उससे, या फिर शुरुआती से वो आपका फेवरेट ऐसा कोई एक राग? अ, वैसे तो फिर से सारे ही सच में बहुत ही ग्रेट अपने आप में इतने हैं कि जितना हम उससे रियाज करें ऐसे जी, लगता है कि और उसमें और अपने आप जुड़ते ही जाते हैं मेरे ख्याल से। राग तो एक अपने में एक बिल्कुल। डिवाइन पर्सनालिटीज होती है मेरे ख्याल से, तो वो तो जी, चाहती है आपके पास आना। तो पर मतलब बहुत सारे हैं, मुल्तानी है या फिर मुल्तानी भी एक ऐसा है कि जो कि एक मतलब वैसे तो बहुत जो आनंददायी प्रसन्न जो जैसे कि है हौसुबनी गाया मैंने बिल्कुल। थोड़ा, दुर्गा वगैरह वो सारे राग बिहाग वो सब मुझे पसंद है, केदार। पर मुल्तानी और ये सब भी ऑफ कोर्स मतलब पसंद ही है बहुत। क्या बात। तो आपका नाम है बागेश्वरी, और अगर आपसे हम बागेश्वरी ना सुने ऐसा हो नहीं सकता। तो अगर आप जी जी छोटा करके हमें सुनाए। जी जी बस बस। उस्ताद राशिद खान साहब की सुनी हुई एक बंदिश प्रयत्न करती हूँ, जी, कोशिश करती हूँ। क्या बात। वाह, रे
अपनी गरज पकड़ लेनी भैया मोरे, अपनी गरज पकड़ लेनी भैया मोरे, अपनी गरज पकड़ लेनी भैया मरोरे, अपनी गरज अपनी गरज पकड़ लेनी भैया मरो रे, अपनी गरज पकड़ लेनी भैया मरो रे, चली जात जमुना जमुना आ चली जात जमुना मांगत है जो वरदान, जरुणा के वरदान मांगत है जो वरदान, मांग आई दौड़ आई भैया मरो रे, अपनी गरज पकड़ लेनी भैया मोरे, अपनी गरज पकड़ लेनी भैया मरो रे, अपनी गरज पकड़ लेनी भैया, पकड़ लेनी भैया, पकड़ लेनी भैया क्या बात, क्या बात। सॉरी वर्ड्स याद नहीं है, बंदिश के टोटली नहीं, बागेश्वरी अभी बहुत- दिमाग बहुत- में ही नहीं था। बहुत बढ़िया, क्या बात। अच्छा बागेश्वरी जी, हमारे यहाँ पे अभी मतलब बहुत सारे यंग जनरेशन, मेरे उम्र के, मेरे से छोटे, बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो लोग अभी शुरू किए हैं शास्त्रीय संगीत सीखना। तो अगर उन बिगिनर्स के लिए आप कुछ टिप्स दें उनको कि कैसे और अच्छे से वो आगे बढ़ पाए, कुछ रियाज के टिप्स। जी, मैं वैसे तो बड़ी नहीं हूँ, कुछ बताऊँ मेरे ख्याल से जिसी गुरु के पास पहले जाने का एक भाग्य होना, ये इटसेल्फ बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें मेरे ख्याल से बिगिनर्स के लिए पेरेंट्स का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक सही गुरु को पहचानना और उनके पास अपने बेटी या बेटे को सौंपना उनके हाथ, यही मेरे ख्याल से आजकल एक मतलब इटसेल्फ एक बड़ा टास्क है, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन लाइक इंस्टीट्यूशंस है, मे बी कोई लोग बहुत ही ज़्यादा आजकल सिखाते हैं। तो मेरा बिल्कुल ये कहना नहीं है कि मतलब जो भी सिखाते हैं अच्छा ही है, पर मेरे ख्याल से एक जो तालीम जिसे मिली हो, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से कोई सीखा हुआ जो अनुभवी और कोई प्रामाणिक ऑनेस्ट ऐसा जो गुरु हो, उनके पास बच्चे को ले जाना चाहिए। उसके लिए मैंने देखा है, मतलब मेरे कोई मैंने वैसे एक्सपीरियंस किया है थोड़ा कभी कभी, कि पेरेंट्स का जो इंटरफियरेंस है, मतलब आजकल सभी लोग बहुत लिटरेट है, टेक्निकली म्यूजिकली ऑल्सो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ा है, पर मुझे ये लगता है कि जब गुरु और शिष्य या फिर जो भी आप कहे मेंटर, जो स्टूडेंट जब एक्चुअली सीख रहा होता है, तो उस प्रोसेस में पेरेंट ने न आना
ये अपने आप में एक बड़ा इम्पोर्टेंट बड़ी चीज़ है। आजकल मुझे ये ऐसे लगता है कि ये कहने की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, तो ये एक पॉइंट है। और बाकी तो मेरे ख्याल से जब अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो बिल्कुल शिष्य का काम है कि जो उन्होंने बताई हुई जो चीज़ है आपके लिए, वो हमेशा ही एक आपके लिए वो होती है, कस्टमाइज होती है मेरे ख्याल से। बिल्कुल तो बिल्कुल। जितनी मुझे ऐसे लगता है कि इंटेलेक्ट जितना ज़्यादा हो, आजकल के बच्चे बहुत टेक्निकली साउंड है, बहुत एक्सपोजर है बहुत उन्हें ज्यादा। यूट्यूब जैसे माध्यम का, तो किसका सुनना चाहिए और क्या सुनना चाहिए? ये अगर गुरु मतलब सारे लीजेंड्स का ही एक तो सुनना चाहिए। बिल्कुल बहुत सारे एमेच्योर्स भी होते हैं, तो किसका सुन के आप उसका स्टडी कर रहे हो वो भी सही। इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली तो जो आपके गुरु ने आपके लिए जो बोला है उस पर बहुत ऑनेस्टली वर्क पहले करना, क्योंकि बिल्कुल उसके बिना तो मुझे लगता नहीं है कि, क्योंकि हम अपने बुद्धि से कुछ उस पे सोचेंगे, उस पे और करेंगे, तो मेरे ख्याल से गुरु ने जो बताया हुआ रास्ता जो होता है वो हमेशा ही आपके लिए एक जैसे बोलते हैं ना, इट्स अ काइंड ऑफ अ हाईवे कि जो डेफिनेट होता है, तो ज़रूर आप उनका फॉलो करना चाहिए। और रियाज, स्पेशली रियाज को रिकॉर्ड करके सुनना चाहिए। जनरली जी। बहुत सारे ये एक बच्चे बहुत आजकल, इम्पोर्टेंट आपने बात बोली थी। क्योंकि आजकल रिकॉर्डिंग जो है वो गलत तरीके से दे फील कि मैं क्लास ही रिकॉर्ड कर लूँ, पर बिल्कुल हाँ उससे काम नहीं बनता है। ये मुझे मतलब कोई भी गुरु शिष्य परंपरे वाला में से जो आया हुआ है वो हमेशा ये बात कह सकेगा, क्योंकि फिर जी। आवाज को कॉपी करने की एक टेंडेंसी हो सकती है, गलत बिल्कुल टेंडेंसी। बिल्कुल। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप खुद जब रियाज करते हैं तो आप अपना खुद का रिकॉर्ड करके आप सुनिए उसे, ताकि बहुत ज़्यादा पता चलता है कि कभी कभी ये होता है कि मेरे दिमाग में एक बात है पर वो आते वक्त कुछ अलग ही आ रही है, या फिर मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बहुत बुरी आ रही है पर वो उतनी बुरी नहीं होती है। तो ये आजकल जो रिकॉर्डिंग का माध्यम है उसका एक सही तरीके से उपयोग होना बहुत ज़रूरी है, ये मुझे क्या बात। लगता है। और बाकी तो गुरु ही मतलब सच में कि अ, गुरु को फॉलो करना, उनका अपने गायकी का जो गुरु परंपरा अपनी जो जिनकी होंगी, जो उनका गाना बहुत ज़्यादा, गाना वादन जो भी है वो बहुत ज़्यादा अगर हम सुने, उसका डीपली स्टडी करें तो बेहद वो ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑफ कोर्स सभी लोगों को अपने अपने गुरु वो बताते ही जाते हैं। तो ऑनेस्टली हम उस पर कितना चल रहे हैं, ये जब हम खुद इंट्रोस्पेक्ट करते हैं सही मायने में, और खुद से जब ऑनेस्ट होते हैं हमारे रियाज की तरफ कि मैंने कितना रियाज मैंने करना है उस पे और मैंने कितना किया है। क्योंकि आजकल बहुत ज़माना ये हुआ है कि तुरंत बच्चे रिजल्ट उनको चाहिए, जल्दी बहुत होती है। बिल्कुल। तो बहुत पेशेंस पेशेंस मेरे बहुत ख्याल जरूरी से है। स्टूडेंट को और पेरेंट्स को बहुत रखना चाहिए इसमें, क्योंकि ये ज़रूर मुझे लगता है कि अदर एकेडमिक मतलब स्टडीज़ और एनी अदर लाइक आर्ट फॉर्म को आप एक मायने से अपने नहीं नापना चाहिए हमें, क्योंकि जी गाने का जो जर्नी है, वो गाने का गाना बजाना, किसी भी जो परफॉर्मिंग जो आर्ट है उसका एक जी। अपना अलग जर्नी है, उसकी एक पेस अलग है। तो ज़माना कितना भी फास्ट हो, उसे जितना समय देना चाहिए, क्वालिटी टाइम जो देना चाहिए वो तो देना ही चाहिए। आप ये नहीं चाहिए। आजकल ये जो माध्यम है सारे, उस पे क्विकली मतलब आप पब्लिश हो जाना, फेमस हो जाना, ये तो इजी चीज़ है, पर वो फेम कितनी देर तक आपके साथ रहेगी ये भी सोच के बच्चों बिल्कुल। ने करना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर सोचे तो आपको ज़्यादा डेप्थ होना ही ज़रूरी है अभ्यास में। क्या बात। तो भाग्यश्री जी, आपके साथ जो इंटरेक्शन था बहुत बहुत मजा आया। अरे एंड मुझे भी बहुत अच्छा लगा। नाट्य संगीत और अभंग सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं लाइक कुछ एक महीने बाद सुन रहा हूँ फिर से लाइव में। ओह। और बहुत बहुत
बहुत मजा आया, थैंक यू वेरी मच एंड अरे ऑल द बेस्ट थैंक फॉर यू सो टुमारो। मेरे को मच। पता है ऑलरेडी शो बहुत थैंक अच्छा यू। होने वाला है, क्योंकि आज नहीं आपको इतना सुन थैंक यू लिया सो ऑलरेडी मच। मैंने। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट कल थैंक के यू लिए, थैंक यू एंड कल थैंक यू। मैं बिल्कुल वहां पे रहूंगा आपको सुनने के लिए। अरे थैंक यू सो मच। और आप सभी को मेरा बहुत बहुत थैंक यू। और ये सच में एक प्रेस्टिजियस और बहुत वंदनीय स्टेज है। उस्ताद जी को मेरा प्रणाम कहिए और बिल्कुल तहे दिल से मेरा प्रणाम बताइए। और एक कोइंसिडेंस ऐसा है कि जी। मैंने जब पद्मावती से बताया ये चीज़ कि मुझे जी ऐसे ऐसे गाना है, वो एक ये भी है इंटरव्यू छोटा सा फॉर्मल ऐसे, जी। तो उन्होंने बताया कि आपकी दादी माँ जी के नाम से जो ट्रस्ट जो हमारा। संस्था, हाँ ट्रस्ट जो जी है आपका, तो तब पद्मावती का गाना वहाँ पे मतलब जी हुआ जी था। जी जी। तो मैं जब मैंने ये अभी बात तक मेरे बताई, पास वो एल्बम है शायद यहाँ पे। ओह वाह। तो वो याद उन्होंने बताई कि ऐसे ऐसे समय में उन्होंने गाया था तब। तो कोइंसिडेंटली आज आपके पेज के ज़रिए मुझे जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम और धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, एंड कल आपको देखने के लिए हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आपको आज वेरी सुन थैंक के यू। हम लोग को बहुत अच्छा लगा, एंड जस्ट कल का वेट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच भाग्यश्री जी, आप थैंक यू सो आए हमारे मच। साथ कॉफी प्लस में। ज़रूर ज़रूर। कल यस। आपको शो में मिलते हैं। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक so यू। much. All of you, please stay safe. Thank you so much.